Good morning, students. Today we are going to discuss some questions of surface areas and volumes. Come to the question number first. Question number first is, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लेड पेंसिल है जिसके अंदर ग्रेफाइट की फिलिंग की हुई है और यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। यहाँ पर पेंसिल का डायमीटर दिया है 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm और जो अंदर ग्रेफाइट फिल की हुई है उसका जो यहाँ पर डायमीटर है वो है 1 mm। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, पेंसिल की लेंथ दी हुई है जो कि है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, वुड का यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है और यहाँ पर ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये एक लेड पेंसिल है, ये यहाँ पर एक लेड पेंसिल है जिसके अंदर यहाँ पर ग्रेफाइट की फिलिंग की हुई है। ये जो आपको यहाँ आउटर सिलेंडर दिख रहा है ये वुड का है और जो इंटीरियर में दिख रहा है ये एक ग्रेफाइट है जो कि इस पेंसिल में फिल किया गया है। और यहाँ पर गिवन में दे रखा है कि डायमीटर ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की जो डायमीटर है वो है यहाँ पर 7 mm। तो ये जो पेंसिल है इसका यहाँ पर डायमीटर दिया है 7 mm। ये हो जाएगा 7 mm और यहाँ दिया है डायमीटर दे रखा है ग्रेफाइट का, जो ये ग्रेफाइट है इंटीरियर में इसका जो डायमीटर है वो है 1 mm। तो ये हो जाएगा 1 mm। और यहाँ पर पेंसिल की लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ये जो पेंसिल है यहाँ पर इसकी लेंथ है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है वॉल्यूम इस वुड का और इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम। हम यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर फॉर्म में जो पेंसिल है यहाँ पर ये एक्सटीरियर में जो है इसको रेडियस r मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये r है, कैपिटल R रेडियस है और इंटीरियर में जो रेडियस है वो स्मॉल r है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो हाइट है पेंसिल की वो है 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाइट, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हाइट h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ दोनों का, ग्रेफाइट का और जो ये वुड है इसका डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे तो हमें कैपिटल R और स्मॉल r मिल जाएगा। उसके बाद हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जो पेंसिल है इसका रेडियस फाइंड करें कैपिटल R, रेडियस ऑफ पेंसिल, रेडियस ऑफ पेंसिल, ये रेडियस क्या है यहाँ पर कैपिटल R है तो ये हो जाएगा कैपिटल R इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। और ये डायमीटर कितना है इसका, जो आउटर पे दे रहा है ये कितना डायमीटर है इसका है 7 mm। तो ये हो जाएगा 7/2 और ये कितना आ जाएगा 7/2, ये आ जाएगा 3.5 mm। ये हो गया 3.5 mm। लेकिन जो यहाँ पे हाइट दी हुई है ये सेंटीमीटर में दी हुई है तो हम यहाँ पर जो mm है इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये 3.5 mm को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.35 सेंटीमीटर। 0.35 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया, रेडियस हो गया पेंसिल का कैपिटल R। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 0.35 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R हमें यहाँ पर कितना मिला है, कैपिटल R हमें यहाँ मिला है 0.35 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हम स्मॉल r रेडियस फाइंड कर लेंगे ग्रेफाइट का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ग्रेफाइट, ये हो जाएगा यहाँ पर रेडियस ऑफ ग्रेफाइट स्मॉल r
रेडियस ऑफ ग्रेफाइट स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमीटर बाय 2। तो इसका डायमीटर कितना दिया है ग्रेफाइट का, 1 mm दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/2। स्मॉल आर इज इक्वल टू 1/2 और ये कितना आएगा, ये आएगा 0.5 mm। अब यहाँ पर जो ये mm है इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये जो 0.5 mm है, जब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया ग्रेफाइट का रेडियस। अब यहाँ पर जो स्मॉल आर है ये कितना आया है, ये आया है यहाँ पर 0.05 सेंटीमीटर। हमें कैपिटल आर पता चल गया, हमें स्मॉल आर पता चल गया, हमें हाइट मालूम है। अब हम यहाँ पे ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। जो इंटीरियर में इसमें ग्रेफाइट फिल किया गया है इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये एक सिलेंडर शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। आर क्या है यहाँ पर, ये स्मॉल आर हमने यहाँ पे रखा है, तो ये स्मॉल आर है। यहाँ पर जो ग्रेफाइट है इसमें रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, इसलिए हमने फॉर्मूले में स्मॉल आर रखा है। और आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर की वैल्यू है यहाँ पर 0.05। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू हो जाएगी 0.05। आर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05। ये हो गया आर की वैल्यू। और हाइट कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में, हाइट दी थी यहाँ पर, इस पेंसिल की हाइट दी हुई थी 14 सेंटीमीटर। इस ग्रेफाइट की हाइट भी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम h की वैल्यू रख देंगे 14। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिलेगी, वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट का वॉल्यूम आया है वो कितना आया है, वो आया है यहाँ पर 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ पर पेंसिल के लिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे। जो ये वुड है आउटर पे, इसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ देखिए जो पेंसिल है यहाँ पर, ये जो आउटर पे है ये वुड का है और इंटीरियर में इसमें ग्रेफाइट फिल की हुई है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ वुड का वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हमें वुड का वॉल्यूम निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए जो ये इंटीरियर में ग्रेफाइट फिल किया गया है इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम ऑफ वुड का वॉल्यूम रखेंगे फॉर्मूला, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है वुड, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इंटीरियर में जो ग्रेफाइट है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम नहीं निकालना है। हमें इसको ग्रेफाइट को हटा दे अगर, तो उस वुड का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो हम उसमें ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, यहाँ इसको लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द वुड, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वुड इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ पर जो वुड के लिए रेडियस दिया है वो कितना दिया है, वो यहाँ पर दिया है कैपिटल आर। तो ये हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब हम इसमें माइनस करेंगे, इंटीरियर में जो ग्रेफाइट है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से पाई और एच कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई
h कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, पाई h कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई हाइट कितनी दी हुई है, हाइट यहाँ दी हुई है, हाइट है यहाँ पर 14, तो हम यहाँ पर रखेंगे वैल्यू रखेंगे हाइट की जो है यहाँ पर 14, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 14, फिर ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, कैपिटल R कितना है यहाँ पर, कैपिटल R है यहाँ पर 0.35, तो ये हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पर 0.35, यहाँ पर R स्क्वायर है ना, कैपिटल R स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया माइनस स्मॉल r स्क्वायर, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r की वैल्यू है यहाँ पर 0.05, तो हम यहाँ पर स्मॉल r की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0.05 इसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, 22 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0.35 का होल स्क्वायर माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें कितना वॉल्यूम मिलेगा, ये मिलेगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वुड का वॉल्यूम जो कितना आया है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। हमें यहाँ पर ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना मिला है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम हमें मिला है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड हमने पहले किसका फाइंड किया था, ग्रेफाइट के लिए, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के लिए कितना आया था 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्रेफाइट के लिए वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट ये कितना मिला था हमें, ग्रेफाइट के लिए वॉल्यूम ये हमें यहाँ मिला था 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा हमने जो वुड के लिए वॉल्यूम फाइंड किया है वो कितना मिला है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड कितना आया है, ये आया है 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही दोनों हमें फाइंड करना था, यही इसका आंसर हो गया। ग्रेफाइट के लिए वॉल्यूम फाइंड कर लिया हमने और वुड के लिए वॉल्यूम फाइंड कर लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, slant height 25 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट हाइट 12 सेंटीमीटर, slant height 13 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कॉनिकल वेसल है, आपको यहाँ पर कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर्स में। दो पार्ट दिए हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है और सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन है यहाँ पर रेडियस जो कि है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट के लिए हाइट गिवन है जो है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर जो गिवन में दे रखा है वो यहाँ पर दिया है रेडियस। फर्स्ट पार्ट में रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये रेडियस हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हो गई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ये हो जाएगी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये कॉनिकल वेसल है, इस कॉनिकल वेसल में यहाँ रेडियस गिवन है, रेडियस यहाँ दिया हुआ है
और यहाँ पर स्लैंट हाइट L दी हुई है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हाइट नहीं दी है, हम यहाँ पर हाइट को एज्यूम कर लेते हैं कि ये h है, क्योंकि यहाँ पर हाइट गिवन नहीं है। तो ये हाइट हो जाएगी यहाँ पर h, और हम यहाँ पर रेडियस जो कि यहाँ दिया हुआ है, ये दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हाइट नहीं दी है तो हम इसको h सपोज कर लेते हैं कि इसकी हाइट h है इस कॉनिकल वेसल की, और यहाँ पर स्लैंट हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी स्लैंट है 25 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पर h फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस कोन का। तो यहाँ पर हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला जो हमने कोन डिस्कस किया था, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्लैंट हाइट का स्क्वायर, यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था। तो ये L है जो स्लैंट हाइट, ये कितना था, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें यहाँ पर h फाइंड करना है, तो h फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ से h की वैल्यू लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। h इज इक्वल टू रूट में ये हो जाएगा L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। L स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है, 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 25 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। आर कितना है, रेडियस, आर है यहाँ पर 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 25 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 625। 25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 625 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये कितना आ जाएगा 625 माइनस 49, ये आएगा यहाँ पर रूट 576। अब ये आया h है यहाँ पर रूट 576, जो यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। तो हमें हाइट मिल गई यहाँ पर h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसमें देखिए कॉनिकल वेसल है जो ये, इसकी हाइट हमें पता चल गई कितनी है, ये 24 सेंटीमीटर। h है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कोन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और आर ये है रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियस हमें दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर
मतलब यहाँ पर 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 और हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अभी 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलेगी, वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये कोन का वॉल्यूम हो गया 12327 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हाइट दी हुई थी 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दी थी 13 सेंटीमीटर। तो इसके लिए फिर से हम एक कॉनिकल वेसल ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो वॉल्यूम आया है कोन का वो कितना आया है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो आपको इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, जो वॉल्यूम फाइंड करना है वो किसमें फाइंड करना है, वो यहाँ पर हमें लीटर्स में फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड किया है कोन का, वो किस में फाइंड किया, सेंटीमीटर क्यूब में। अब उसको हम यहाँ पर लीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो जो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आया है इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा, 1232 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 1.232 लीटर्स। तो ये इसका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, इसका वॉल्यूम हो जाएगा कोन का 1.232 लीटर्स। सेंटीमीटर क्यूब में हमने फाइंड किया था, उसके बाद हमने इसको लीटर में चेंज कर दिया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसके लिए फिर से एक कोन ड्रॉ करेंगे जिसमें हाइट है 12 और स्लैंट हाइट है 13। तो ये सेकंड पार्ट के लिए हमने यहाँ पर एक कॉनिकल वेसल है, ये एक सेकंड पार्ट जिसमें कि हाइट यहाँ दी हुई है 12 सेंटीमीटर हाइट यहाँ दी है 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दी है L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है, कैपेसिटी फाइंड करनी है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर इसका रेडियस नहीं पता है, तो हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए हाइट h है जो इसकी 12 सेंटीमीटर, तो ये हाइट होगी 12 और स्लैंट हाइट ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ये होगी स्लैंट हाइट, ये होगी हाइट, और ये जो रेडियस है इसको हम r लिख लेते हैं। तो हम फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहां से हम r को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन रूट L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, L कितना दिया है, L दिया है यहाँ पर 13, तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस हाइट कितनी दी है 12, ये हो गया 12 स्क्वायर और इसको हम लिख लेंगे रूट में। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 169, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा रूट 25 और रूट 25 कितना होता है 5। तो यहाँ पर रेडियस हमें कितना मिलेगा, रेडियस हमको मिलेगा r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर रेडियस पता है, हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट पता है और हमें यहाँ पर हाइट पता है। तो हम यहाँ पर अब इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना था सेकेंड पार्ट के लिए, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू
क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 r कितना है यहाँ पर? रेडियस। अभी हमने फाइंड किया है रेडियस। रेडियस कितना आया है यहाँ पर? रेडियस है 5 सेंटीमीटर। r = 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे r = 5 है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर मतलब 5 × 5। और हाइट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हाइट दी हुई है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 12। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा यहाँ पर 2200 / 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब में है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको फाइंड करना है कैपेसिटी इन लीटर्स। लीटर्स में फाइंड करना है। हमने यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया। अब हम इसको लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हम इसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2200 / 7 और हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो ये किस में आ गया? ये आ गया लीटर्स में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 2 11 = 22, 2 5 = 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा यहाँ पर 11 ये हो जाएगा 5 7 = 35। तो ये आ गया 11/35 लीटर्स। तो सेकेंड पार्ट के लिए जो हमें कैपेसिटी फाइंड करनी थी वो कितनी आई यहाँ पर? 11/35। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore capacity of the vessel यहाँ पर कितनी आई है? ये आई है यहाँ पर 11/35 लीटर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 11/35 लीटर्स। तो ये सेकंड पार्ट के लिए हमने कैपेसिटी सॉल्व कर ली जो आई यहाँ पर 11/35 लीटर्स। और हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व किया था। कितना आया था? ये आया था 1.232 लीटर्स। तो ये क्या हो गया? कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज 1.232 लीटर्स।